कार्ड 10 साल पहले बना हुआ है तो आप सावधान हो जाइए। सरकार ने आधार को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो तय कर दी है। आज की डेट में आधार कार्ड हर जगह पे लगता है। आपको बैंक खाता खुलवाना हो, कहीं पर भी केवाईसी कराना हो या फिर कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो आधार के बगैर मुमकिन नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको अपने आधार को अपडेट करना है। एक बार आपने अपने आधार को अपडेट कर दिया तो बिना किसी परेशानी आप अपने आधार को आगे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन हमें अपने आधार को अपडेट करना है। इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है अभी फ्री में है। अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 14/6/2026 तक आप अपने आधार को फ्री में ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। क्या क्या अपडेट करना पड़ता है, तो जैसे कि आप देखोगे कि आपके पास में अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी मार्कशीट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया उसे आप अपलोड कर सकते हो। राशन कार्ड अपलोड किया जा सकता है, पासपोर्ट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। तो इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिजली पानी टेलीफोन बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपडेट करना है। सबसे पहले तो आपको क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल के अंदर सारी चीजें, अगर स्मॉल में दिख रहा है तो वैसे ही आपको सेम दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आधार कार्ड का फ्रंट साइड और फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस के सेक्शन में आप देखोगे कि इस ऑप्शन के जरिए केवल आप अपने आधार में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करते हो। इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होता, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वही रहेगी। केवल आप एक तरीके से री केवाईसी कर रहे हो, जिसके लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, प्रोसेस फ्लो आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। आई वेरीफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड का जो सेक्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर हम अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जेपीजे फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, इसी के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा की जो फाइल है आप अपलोड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अगर हम इस टैब पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपके पास में मौजूद होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में पैन कार्ड है, SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है, राशन कार्ड अगर आपके नाम से इशू है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में नरेगा जॉब कार्ड हो गया, किसान पासबुक हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया। आप देखोगे कि ई वोटर आईडी कार्ड भी लगाया जा सकता है, यानी कि अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पासवर्ड लगा है वो आपको अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है और आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो आपके क्लियर होने चाहिए, यानी कि स्कैन आपको अच्छे तरीके से करना है। और ये भी आपको ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हो, अगर उनके अंदर 2 साइड के अंदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पासपोर्ट आप दे रहे हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो, तो इन पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट पर आधी इंफॉर्मेशन आगे की तरफ होती है, आधी इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ होती है। तो दोनों साइड को आपको स्कैन करना है। अगर स्कैनर नहीं तो मोबाइल फोन से भी कैप्चर कर सकते हो। आपको दोनों को कैप्चर करने के बाद में उनको मर्ज करके उसकी एक फाइल बनानी है, जो कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पर आपको जाना है। यहाँ पर मर्ज पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर जेपीजे जो फाइलें हैं आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यही जो फाइल है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आइडेंटिटी के तौर पर जो डॉक्यूमेंट हमने दिया है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है एड्रेस प्रूफ को अपलोड करने की, जिसके अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कोई बिजली पानी टेलीफोन बिल का यूटिलिटी बिल आप दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। इसी के साथ में राशन कार्ड हो गया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का कोई सर्टिफिकेट है, नरेगा जॉब कार्ड, कई सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर आपने सेलेक्ट करें उनके भी नाम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो।
मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड दोबारा अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के अंदर भी वोटर आईडी कार्ड मान्य होता है। तो हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आ जाएगी। अब आपको आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर कोई फीस हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में ही हम अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हैं। सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है यानी कि एसआरएन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। आधार को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर कर दी है। अगर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी एक पावती स्लिप भी जनरेट होती है, जो कि आप अपने पास में डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख सकते हो। आधार कार्ड में आपके जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। आपकी तरफ से प्रोसेस कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर मैं दोबारा से डैशबोर्ड पर आता हूं तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो जो भी रिक्वेस्ट आपने रजिस्टर करी होंगे उनका जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट अभी हमने जो दर्ज करी है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है, यानी कि वेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो हमने लगाए वो सही होंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगा। इससे पहले जो हमने अपडेट किया था मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि कंप्लीटेड शो हो रहा है, यानी कि हमने जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर सफलतापूर्वक अपडेट कर दिए हैं। अब हमारा जो आधार कार्ड है हम बिना किसी परेशानी आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। एक बार आप अपडेट कर लोगे उसके बाद में बिना किसी परेशानी आगे भी आधार को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अपडेट करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में पोर्टल पर आकर के चेक जरूर कर लेना है आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड में आया है या नहीं आया है। एक बार कंप्लीट हो गया तो आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो चुका है। इसके जरिए कोई करेक्शन नहीं होता है, एक तरीके से आपकी दोबारा से केवाईसी हो जाती है और उसके बाद में कहीं पर भी आप आसानी से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आधार कार्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से एक आधार की न्यू एप्लीकेशन लाई गई है, जिसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ढेरों फीचर ऐड करे हैं। इसके अंदर आधार भी आपको एक नए लुक का मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो